थेल्स थ्योरम जो प्रमेय 6.1 है। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह क्या है, तो थेल्स का विलोम। क्या है भाई? थेल्स का विलोम, यानी उसी प्रमेय का विलोम है। उसका दूसरा भी नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। तो ये जो भी है थेल्स का विलोम या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम बहुत कम देखने को मिलता है कि इतना स्पष्ट तरीका से आपको बोले कि आप थेल्स का विलोम बनाओ। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम, तो पहला काम आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। तो इसके लिए ट्रायंगल बना लिए। चलिए ट्रायंगल बना लिया गया। अब यहाँ पे बोला है क्वेश्चन कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा पर खींची गई रेखा, एक भुजा पर कोई क्या किया जा रहा है, रेखा खींचा जा रहा है। और जैसे मान लो इस भुजा को ले लें, इस पे रेखा खींचेगा तो ये यहाँ पे जाकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो ए बी सी है और बी बिंदु पर जो रेखा मिल रही है, ए बी पर कौन है, डी है, और एसी पर क्या है, ई है, और डीई जो है बीसी के समानांतर है या नहीं है? है। लेकिन वह कह रहे हैं कि समान अनुपात में बांटेगी। समान अनुपात में बांटने का मतलब ए बी को जो डी जहां से काट रहा है तो ए बी बट्टा डी भी होगा, और ई जहां काट रहा है एसी को तो ए बट्टा एसी हो जाएगा, तभी समान अनुपात होगा। जैसे थेल्स प्रमेय में आपने सीखा था कि जब कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा हो जाए तो बाकी जो देश रहते हैं समान अनुपात में हो जाते हैं। दिया है एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें रेखा डीई अब देखिए रेखा डीई क्या कर रही है, किसको काट रही है बताइए? रेखा डीई दो भुजाओं ए बी और एसी को क्रमशः, अब देखिएगा ए बी को कहां पे, डी पर, और एसी को ई पर, तो क्रमशः डी और ई बिंदु पर क्या कर रही है भाई, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है, काटती है। तो अब जैसे काटेगी ए बी को डी बिंदु पर और एसी को ई बिंदु पर, ये समान अनुपात में हो जाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ए सी। कोई दिक्कत प्राप्त होता है। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना भाई, डीई समानांतर बीसी, यही ना प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अगर कोई आप इस फिगर में इसके अलावा कोई भी प्रतिक्रिया करें, कोई भी रिएक्शन करें, कोई भी काम करे तो वो मेरे लिए क्या होगा, रचना यानी बनावट। तो चलो एक रचना कर लेते हैं। अब यहाँ पे कहेंगे रचना में क्या कह सकते हैं,
माना कि DE कॉमा BC के समानांतर नहीं है। क्या है? ये मान लिए कि D जो है BC के समानांतर नहीं है। अब जो हम F खींच रहे हैं, किसको खींच रहे हैं? F को, तो वह क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? अब DF समानांतर BC खींचा, हो जाएगा कि नहीं होगा भाई? DF समानांतर BC खींचा, जो AC को क्या करेगा? जो AC को F बिंदु पर क्या करेगा? मिलेगा या काटेगा? काटती है। ये हुआ रचना। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? प्रमाण। DE जो है BC के समानांतर नहीं है। जो सिद्ध करना है, मैं उसको मान लिया कि वो समानांतर नहीं है। अब DF जो है BC के समानांतर है। DF क्या है? BC के समानांतर है। अब बताइए, जब DF BC के समानांतर है तो यहां पे लिखोगे प्रमाण में क्योंकि DF समानांतर BC। और मेरे भाई एक बात बताओ, अगर DF समानांतर BC है तो क्या बाकी दो भुजाएं जो आपस में क्या होंगे? अनुपातिक होंगे। अब यहां पे देखो, ये कह रहा है कि ये DF, ये भुजा इससे समानांतर है। ये भुजा क्या इससे समानांतर है। तो AD बाई DB और AF बट्टा FC होगा या नहीं होगा? AD बाई DB बराबर AF बट्टा FC होगा या नहीं होगा? तो यहां पे आप क्या लिखोगे भाई? AD बट्टा DB बराबर AF बट्टा FC। कैसे? तो यहां पे लिखोगे थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। परंतु BC है तो क्या होगा भाई? AD बट्टा DB और AF बट्टा FC किसके द्वारा? थेल्स प्रमेय से। परंतु आपके क्वेश्चन में की दिया है मेरे दोस्त, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ये क्या हुआ है क्वेश्चन में ही? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिया है कि नहीं दिया है? अगर मैं इसको समीकरण 1 बनाऊं और इसको समीकरण 2, तो गलत तो नहीं ना हो जाएगा भाई? नहीं होगा। अगर ये गलत नहीं होगा तो आगे देखा जाए, समीकरण 1 में AD बट्टा DB है और समीकरण 2 में भी AD बट्टा DB है। तो अगर यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, जब 1 और 2 से आप तुलना करोगे तो क्या प्राप्त होगा? AF बट्टा FC बराबर AE बट्टा EC होगा या नहीं होगा? यहां तक भी कोई आपत्ति? पर यहाँ पे हमको ये AF बट्टा FC अनुपातिक वैल्यूएशन नहीं चाहिए। हमको क्या सिद्ध करना है? कि वह समानांतर है या नहीं है। और यहाँ पे AF और FC आप ध्यान से अगर देखोगे तो तुमको एक चीज दिखेगा। क्या दिखेगा? देखो, AF बट्टा FC और AE बट्टा EC, यानी दोनों एक ही तरह के, एक ही भुजा के दोनों अनुपातिक वैल्यूएशन है, दूसरा कुछ नहीं है। अब एक ही भुजा के दोनों अनुपातिक वैल्यू है कि नहीं? देखिए तो आप, AF FC AC का ही अनुपातिक है, AEC AC का ही अनुपातिक है ना? तो अगर है तो आगे देखा जाए। अब लिखेंगे क्या? अगर मैं क्या करूं, AF बाई FC प्लस 1 बराबर AE बाई EC
+1 और यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने में मेरे भाई, +1 जोड़ने पर हो जाएगा। अगर +1 जोड़ा जाए तो आप देखिए तो क्या होगा, AF प्लस, अब यहाँ पे कुछ नहीं मेरे दोस्तों 1 तो हो जाएगा ना कि नहीं होगा, और FC और 1 कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, FC, और नीचे क्या है FC है, तो FC से FC में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और AF में गुना करेंगे तो AF हो जाएगा। और यहाँ पे जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, FC होगा। बराबर की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, EC, और यहाँ पे वही कंडीशन में क्या हो गया, AE प्लस EC। फिर अब पीछे रिमाइंडर देख लीजिए, AF को और FC को दोनों को हम जोड़ दें मिला करके तो क्या प्राप्त होगा, AC, और AE और EC को दोनों को मिला के जोड़े तो क्या प्राप्त होगा, AC। यानी दोनों कंडीशन में AC ही आपको प्राप्त होगा। तो आप उस कंडीशन में क्या लिखोगे, AC बट्टा FC बाई AC बट्टा EC। अब दोनों का तरफ देखिए तो AC और AC जैसे आया तो AC से AC क्या हो गया, कट गया, तो FC बराबर EC। इतना ही पे खत्म नहीं होता है, क्या FC की जगह EC लिख पाएंगे, नहीं। EC की जगह FC लिख पाएंगे, नहीं। तो इतना ही पे कहानी खत्म नहीं होगा, उसके बाद लिखना होगा परंतु ये संभव नहीं है, परंतु यह संभव नहीं है कि, क्या संभव नहीं है भाई, संभव नहीं है। परंतु ये संभव नहीं है, ये तभी संभव है, ये तब ही संभव है जब बिंदु F क्या होगा, बिंदु E पर होगा। जब बिंदु F बिंदु E पर होगा, जब जैसे बिंदु F जो है बिंदु E पर होगा तो क्या हो जाएगा, अतः DE समानांतर BC। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया भाई, मेरे दोस्त, प्रूफ हो गया DE समानांतर BC।